बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम क़ाला समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई माबूद नहीं। व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। व इकामिस सलाती व ईताइज़ ज़काती, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और बैतुल्लाह शरीफ का हज करना और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम, बुखारी व मुस्लिम की ये मुत्तफ़क़ अलैह जो है वो रिवायत है। इस हदीस पाक को इस्लाम की बुनियाद करार दिया जाता है। इस्लाम जो है अगर एक इमारत की तरह है तो इस इमारत की ये जो है वो 5 स्तून हैं कि कलमा शहादत पढ़ना, कि अल्लाह तबारक व तआला की गवाही देना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना और बैतुल्लाह शरीफ का हज करना। ये उस इमारत के जो है वो 5 सतून हैं। ये अरबाइन नबवी की जो है आज तीसरी हदीस थी। चौथी हदीस पाक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की। वह हुवा सादिकुल मस्दूक, और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे भी हैं और जिनकी सच्चाई जो है वो मुसलमा भी हैं। इन्ना अहदकुम युजमाउ खल्कुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफतन, बेशक तुम में से हर एक जो है उसे अपनी माँ के पेट के अंदर 40 दिन तक जो है जमा किया जाता है, रखा जाता है बतौर नुतफ़ा। नुतफ़ा जो है वो मादा हयात, मादा मनविया को कहा जाता है। सुम्मा यकून अलाक़तन मिस्ल ज़ालिका, फिर 40 दिन ही जमे हुए खून की शक्ल में रखा जाता है। सुम्मा यकून मुदग़तन मिस्ल ज़ालिका, फिर 40 दिन ही जमे हुए लोथड़े की तरह रखा जाता है, गोश्त का एक लोथड़ा बनाकर जो है रखा जाता है। सुम्मा युरसलु इलैहिल मलाकुम, फिर उसकी तरफ जो है वो फरिश्ते को भेजा जाता है। फ़यनफ़ुख़ु फ़ीहि रूह, और वो फरिश्ता जो है उसके अंदर रूह जो है वो फूंकता है। व युअमरु बिअरबाइ कलिमातिन, और फरिश्ते को हुक्म दिया जाता है 4 कलिमात लिखने का। बिकत्बि रिज़्क़िही व अजलिही, कि उस जो बच्चा जो है माँ के पेट के अंदर है उसके रिज़्क़ लिखने का हुक्म दिया जाता है। व अजलिही, और उसकी मौत लिखने का हुक्म दिया जाता है। व अमलिही, और उसके अमल लिखने का हुक्म दिया जाता है। व शक़िय्यन और सईदन, कि अगर वो नेक बख्त है या बदबख्त है वो लिखा जाता है। फ़हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, तो उस ज़ात की इज़्ज़त की कसम कि जिसके अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं। इन्ना अहदकुम लयअमलु बिअमलि अहलिल जन्नति, बेशक तुम में से कोई वो जो है वो जन्नतियों वाले आमाल करता है। हत्ता मा यकून बैनहु व बैनहा इल्ला ज़िराउन, यहाँ तक कि उसके और जन्नत के दरमियान एक बालिश्त का फासला बाकी रह जाता है। फ़यस्बिक़ु अलैहिल किताब, और अब जो है उसके ऊपर जो उसकी तकदीर है वो गालिब आ जाती हैं, कि जिसके बारे में जन्नत जो है वो लिखा जा चुका है और जिसके बारे में जन्नत के दरमियान, उसके और जन्नत के दरमियान एक बालिश्त का फासला था, उस पर जो है अब लिखी हुई तकदीर गालिब आ जाती हैं।
फ़यामलु बिअमलि अहलिन नारी फ़यदखुलुहा, तो वो जहन्नमी जैसा अमल करता है और जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाता है। व इन्ना अहदकुम लयामलु बिअमलि अहलिन नारी, और बेशक तुम में से कोई जो है वो जहन्नमियों जैसे काम करता है। हत्ता मा यकूना बैनहु व बैनहा इल्ला ज़िराउन, यहाँ तक कि उसके और जहन्नम के दरमियान एक बालिश्त का फ़ासला रह जाता है। फ़यस्बिक़ु अलैहिल किताब, तो जो तकदीर होती है, जो उसके बारे में लिखा होता है, वो लिखी हुई तकदीर जो है तहरीर गालिब आती है। फ़यामलु बिअमलि अहलिल जन्नती, और वो जन्नतियों जैसे अमल करता है। फ़यदखुलुहा, और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाता है। ये हदीस पाक जो है बड़ी काबिल गौर है कि अभी बच्चा जो है वो माँ के पेट के अंदर ही रहता है, तो उसके 3 पहले मराहिल बयान किए कि पहली हालत है मादा मनविया की सूरत में 40 दिन रहता है, दूसरी हालत में जमे हुए खून की सूरत में रहता है, तीसरी हालत में एक गोश्त के लोथड़े की तरह रहता है। फिर उसके बाद फरिश्ते को भेजकर जो है उसके बारे में 4 चीज़ें जो है लिखाई जाती हैं। एक उसका रिज़्क लिखाया जाता है, एक उसकी मौत लिखाई जाती है, उसका अमल लिखाया जाता है, उसका नेक और बदबख्त होना जो है वो लिखाया जाता है। फिर आपने ये सुना इस हदीस पाक का तर्जमा कि इस हदीस पाक के अंदर ये है कि अगर कोई बंदा नेक अमाल कर रहा होता है, उसके और जन्नत के दरमियान एक बालिश का फासला रह जाता है। अब यह है तहरीर और तकदीर जो है वो गालिब आती है, जो उसके बारे में लिखा हुआ था वो गालिब आता है और वो गुमराही के रास्ते पर चला जाता है और वो बंदा जहन्नम में दाखिल हो जाता है। और दूसरा वो शख्स जो सारी उम्र बदआमालियाँ करता है, उसके और जहन्नम के दरमियान एक बालिश का फासला रहता है, लेकिन उसके बारे में तकदीर लिखा हुआ गालिब आता है और वो शख्स जो है नेक अमल करता है और वो बंदा जन्नत के अंदर चला जाता है। तो इस बारे में एक जहन के अंदर सवाल पैदा होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि सब कुछ जब तकदीर के मुताबिक ही है तो गुनाह के सिलसिले में इंसान का क्या कसूर है। तो इसमें सदर शरीया हज़रत अल्लामा मौलाना अमजद अली आज़मी मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बहार शरीयत के अंदर जो है वो बयान फरमाते हैं, हर भलाई बुराई उस अल्लाह ताला ने अपने इल्म अज़ली के मुवाफिक मुक़द्दर फरमा दी है। जैसे होने वाला था और जैसा करने वाला था अपने इल्म से जाना और वही लिख लिया। तो ये नहीं कि जैसा उसने लिख दिया वैसा ही हमको करना पड़ेगा, यानी अल्लाह तबारक व ताला ने जो कुछ लिखा है वो अपने अज़ली इल्म के मुताबिक लिखा है। अब ये नहीं है कि जैसा लिखा है वैसा ही हमको करना पड़ेगा, बल्कि जैसा हमने करना था और जैसा हम करने वाले थे अल्लाह ताला ने अपने अज़ली इल्म के मुताबिक उसको जाना और उसको लिख लिया। मतलब ज़ैद के दिल में बुराई लिखी इसलिए कि ज़ैद ने बुराई करनी थी। अगर ज़ैद भलाई करने वाला होता तो उसके लिए भलाई जो है वो लिखी जाती। तो उसके इल्म या लिख देने से किसी को मजबूर नहीं। तकदीर के इनकार करने वालों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत का मजूस जो है वो मजूसी जो है वो करार दिया है और तकदीर के बारे में बहस करने से भी शरीयत के अंदर मना किया गया है। बस इतनी बात समझ लेनी चाहिए कि जो इंसान ने करना था वो चीज़ अल्लाह तबारक व ताला ने अपने अज़ली इल्म के मुताबिक जो है वो लिख ली और अपने अज़ली इल्म के मुताबिक लिख कर जो है अल्लाह तबारक व ताला ने जो है तकदीर के अंदर जब उसको लिखा था बंदा जो है उसी लिखे के मुताबिक अमल कर रहा है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जैसा अल्लाह ने लिखा है वैसे ही मैंने करना है तो ये मजबूर हो गया। नहीं, इंसान मजबूर महज नहीं है। तो दुआ है अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने अक़ीदे को मजबूत रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन।